हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है, मैं आया हूँ दिल्ली के सफदरजंग के मकबरे पर। तो सफदरजंग का मकबरा आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्हीं का मकबरा है ये सफदरजंग। तो उनके नाम पर कई चीज़ें हैं। सफदरजंग का एयरपोर्ट है और सफदरजंग हॉस्पिटल है। मैं अभी आया हूँ बस स्टैंड पर, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पहुँचना है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं सफदरजंग के मकबरे पर। जब आप सफदरजंग मकबरे पर आओगे तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा। ISJ मदरसा बस स्टॉप का नाम है। तो यहाँ पर कई सारी बसें आती हैं, कश्मीरी गेट से भी आती हैं, आनंद विहार से भी आती हैं। तो कई सारी बसें यहाँ पर आती हैं, तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा। तो चलते हैं अब हम सफदरजंग मकबरे। तो ये लोधी रोड है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये जो सामने लोधी रोड है और लोधी रोड के बिल्कुल ठीक सामने है सफदरजंग का मकबरा। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाता हूँ मकबरे का व्यू। यहाँ पर मिलता है टिकट, ये है टिकट काउंटर। तो लेते हैं टिकट। तो गाइस फाइनली टिकट ले लिया है और ये टिकट हमको 25 रुपये का पड़ा है। तो इसका सफदरजंग मकबरे का टिकट है 25 रुपये। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो हमने इधर से एंट्री की थी और ये एंट्री गेट है, तो यहीं से आउट होना है। तो अभी फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ। तो जब आप एंटर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के ये लिखे हुए दिखेंगे, इसमें क्या क्या है। तो ये सफदरजंग का मकबरा है और बादशाह पसंद है और ये प्रकाश विक्री केंद्र और ये सार्वजनिक सुविधा, पानी की भी सुविधा और ऑफिस है। तो आगे ये लिखा हुआ है ये सफदरजंग मकबरे का क्षेत्र। इसमें ये मानचित्र दिया गया कि गेट नंबर है और ये मकबरा है कहाँ पर है, सारी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। तो इसमें ये है मुख्य प्रवेश द्वार नंबर 2 पे है एक मस्जिद। तो यहाँ पर एक मस्जिद भी है। तो यहाँ पर मुख्य मकबरा भी है और मोती महल, जंगली महल, बादशाह पसंद, जल नहरें और 4 बाग और पैदल पथ, ये सारी कुछ इसमें 14 स्थान दिए गए हैं। तो ये जो इस तरीके का है। तो जब आप आओगे यहाँ पर तो आपको सामने आपको एक मस्जिद दिखाई देगी। ये मस्जिद अभी बंद है क्योंकि इसमें हफ्ते में एक बार नमाज होती है, तो इस मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है। तो अब हम चलते हैं मकबरे की तरफ और जब एंटर करोगे तो ये सामने मकबरा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सफदरजंग का मकबरा। अभी व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहा गाइस क्योंकि यहाँ पे सूरज की लाइट पड़ रही है, तो व्यू क्लियर नहीं आ रहा। तो अभी पास में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सफदरजंग के मकबरे का व्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको पूरा घूमना है तो यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। तो अभी हम चलते हैं सफदरजंग मकबरे के पास। तो सामने सफदरजंग का मकबरा है और इधर को देखोगे तो यहाँ पर एक मस्जिद भी है। तो चलते हैं सफदरजंग के मकबरे की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मुग़ल उद्यान। ये मुग़ल गार्डन की तरह एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है और ये सफदरजंग के मकबरे का मूलतः फारसी मुग़ल कालीन उद्यान शैली 4 बाग अथवा 4 बाग पर आधारित है। तो जो ये गार्डन है इसमें दिया गया है कि इस गार्डन के एक बीच में एक जल नहर है। तो जल नहर वो यहाँ पर है। तो ये जल नहर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस मुग़ल गार्डन को व्यू इस तरीके का है। तो ये सारा मुग़ल गार्डन है यहाँ का, सफदरजंग का मुग़ल गार्डन। तो अब चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये नहर, जो बीचों बीच एक नहर गई हुई है सफदरजंग के मकबरे तक। तो गाइस ये वो नहर है जो बीचों बीच गार्डन के गई है। ये मुग़ल गार्डन के बीच में है ये नहर और सीधा आप देखेंगे तो सफदरजंग का मकबरा है।
तो वही इसमें लिखा है ये मस्जिद के बारे में, क्योंकि ये मस्जिद के निर्माण का निर्णय सामान्य स्थिति से ऐसा लगता है कि इस मस्जिद का निर्णय मकबरा है, जो सफदरजंग का मकबरा है उसके बनने के बाद लिया गया है, क्योंकि मस्जिद हमेशा पश्चिम की दीवार में बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो मस्जिद है ये पूरब की तरफ बनी हुई है। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये मकबरे बनने के कुछ दिनों बाद इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो ये अभी पूरब की साइड में है और ये मस्जिद पश्चिम की साइड में होना चाहिए, क्योंकि कई सारी जगह है जहाँ पर मस्जिद पश्चिम की ओर है। तो इसी बोर्ड में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों बात करें सफदरजंग के मकबरे के बारे में, तो ये दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है सफदरजंग का मकबरा। तो सफदरजंग एयरपोर्ट भी है और इसके बराबर में है ये सफदरजंग का मकबरा। तो ये संगमरमर और बालू के पत्थरों से बना हुआ है और वास्तु शिल्प का बेहतरीन उदाहरण है ये सफदरजंग का मकबरा। और ये मकबरा सफदरजंग यानी मुकीम अबुल मंसूर खान की याद में उनके बेटे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला खान ने बनवाया था। दौला ने इसे 1753 में बनवाया था। और मुकीम अबुल मंसूर खान जो अंतिम मुग़ल थे, तो मोहम्मद शाह के अधीन भी थे, वाइसराय थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ये जो सफदरजंग का मकबरा है, तो इसमें उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है और इसमें 9 और भी कब्रें हैं। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हुमायूं के मकबरे की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। इसके केंद्र में एक सफ़ेद संगमरमर का एक जो सामने गुम्बद देख रहे हो, ये गुम्बद है और एक ऊंचा चबूतरा भी है और इसके चारों ओर ये गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन की लंबाई है 280 मीटर। तो ये सफदरजंग का मकबरा एक बेहद शांत जगह है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और आने के लिए मैंने आपको बताया था, आप कश्मीरी गेट से भी बस आती है और आनंद विहार से भी बसें आती है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सफदरजंग के जो मैंने बस स्टॉप बताया था वहाँ पर उतरेंगे तो बस स्टैंड से करीब 2-4 मिनट का रास्ता है और वहाँ से जब आप आओगे तो लोधी गार्डन रोड पे है ये सफदरजंग का मकबरा। तो आप वहाँ से सीधा एंटर कर सकते हो। तो इस मकबरे के अंदर कई छोटे छोटे 16 गार्डन हैं और इन गार्डनों में ऐसे पानी के फव्वारे चलते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का गार्डन। तो फाइनली गाइस मैंने आपको बाहर का सीन दिखा दिया है। अब चलते हैं हम सफदरजंग के मकबरे के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ उनकी जो सफदरजंग की जो कब्र है और उनकी पत्नी की, उनकी बेगम की जो कब्र है और 9 कब्रें और भी हैं। तो चलते हैं फाइनली अंदर सफदरजंग के मकबरे के अंदर। तो तो गाइस ये है वो मैन गुम्बद जो वाइट गुम्बद बना हुआ था बीचों बीच और ठीक उसी के नीचे है ये सफदरजंग की कब्र। तो ये है सफदरजंग की कब्र, ये संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। तो भाई मैंने आपको सफदरजंग की कब्र भी दिखा दी। हालांकि वो कब्र ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल जो कब्र है तो वो नीचे है इस बेसमेंट में। तो ये अभी ऐसी टेम्परेरी बना दी गई है।
और यहाँ पर सिर्फ एक ही कब्र है, बाकी जो 9 कब्रें हैं वो सारी कब्रें नीचे की तरफ है। तो नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, नीचे सारे कमरे जो है लॉक हैं। तो ऊपर ही बना दी गई है एक, जो कि सफदरजंग की कब्र है। तो आप वो ही देख सकते हैं और ये मकबरा देख सकते हैं। और तो ये है सफदरजंग के मकबरे के ठीक सामने का व्यू। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो यहाँ से आ रहा है बिल्कुल बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से गाइस। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो सामने देख रहे हो ये है जंगली महल, मुगलकालीन वास्तुशैली से निर्मित है। तो इसकी छत पे जलकुंड है और चबूतरे भी हैं इसके नीचे। तो ये कितना प्यारा पेड़ है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये है बादशाह पसंद, जो कि ये पश्चिम की ओर में है, सफदरजंग मकबरे के अंदर बादशाह पसंद। तो भाई ये था आज का ब्लॉग और मैंने आपको दिखा दिया है सफदरजंग का मकबरा। तो आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है सफदरजंग के मकबरे के बारे में। तो अगर आप भी आना चाहते हैं सफदरजंग के मकबरे में, अगर आप शांत जगह पे घूमना पसंद करते हैं तो सबसे बेस्ट लोकेशन है ये और सबसे अच्छी इमारतों में से एक है ये सफदरजंग का मकबरा। तो ज़रूर आएँ घूमने के लिए। तो अगर आने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप कश्मीरी गेट से भी आ सकते हैं, आनंद विहार से भी आ सकते हैं। और अगर टैक्सी से आओगे तो और बढ़िया है, क्योंकि डायरेक्ट आपको सफदरजंग के गेट पे, जो सफदरजंग का मकबरा है उसके गेट पे उतारेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।